हम फास्ट लेना तो चाहते हैं, लेते भी हैं फास्ट, बट वही बात है ना कन्हैया जी, भूख लग गई है। कन्हैया जी के सामने जा रहे हैं, कन्हैया जी माफ कर दो प्लीज, हम आपका व्रत अगली बार लूंगा। और सुबह से व्रत ले रखा होगा, सुबह से फल फ्रूट खा रहे होंगे बहन के घर वालों के, इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग, भगवान से माफी मांगते हैं, भगवान अगली बार पक्का लूंगा मैं। अभी हम बहुत गरीब है, इतने गरीब है कि एक कन्हैया जी को एक माखन नहीं दे सकते, बताओ। हेलो गाइस, नाथों सुशील नाथ की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज है जन्माष्टमी, आज है 16 अगस्त। 16 अगस्त को हमारे इंडिया में जन्माष्टमी का त्योहार बना रहे हैं, जिसमें आप लोगों को पता है अपने नंदलाला कन्हैया मोरबंसी बजैया, नंदलाला कन्हैया का जन्मदिन हुआ था। तो जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पाल। इस जन्माष्टमी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपने जन्माष्टमी का एक किस्सा या 2-3 ऐसे किस्से जिससे आप भी फैमिलियर हो, आपके साथ भी रिलेटेबल हो, वो रिलेटेबल चीज हो सकता है आप लोगों के साथ भी हुई हो। तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। मेरे हाथ में है ये मोरपंख, असला तो नहीं, कोई मसला नहीं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मोरपंख है, इस मोरपंख को जो कृष्णा जी है उसको अपने सर पे लगाते हैं। राधा रानी के पास भी दिखता होगा आपको ये मोरपंख, और हम बच्चों के पास, हम बालों के पास, हम ह्यूमन बीइंग के पास भी आप लोगों को ये दिखता होगा मोरपंख। ये मोरपंख है, होता है पीकॉक का। किसका? पीकॉक का। वैसे तो उसको तोड़ना नीचे, बट टूटा हुआ है मेरे पास है, तो मैं इससे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास इतनी नॉलेज तो नहीं है कि मोरपंख को यहाँ पे कन्हैया जी क्यों लगाते थे। किसी को पता होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि मोरपंख को यहाँ पे क्यों लगाते हैं। अब इस मोरपंख की रियलिटी बताऊँ, हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोगों के लिए ये मोरपंख की जरूरत क्या है बताओ? कुछ नहीं। इस मोरपंख को हमारे पास, मेरे पास एक कॉपी है, रियलिटी की बात बता रहा हूँ, कॉपी है, ठीक है। आप लोग भी ऐसा करते होंगे, कुछ लोग अपनी कॉपी में फूल रखते हैं, रखते हैं नहीं रखते हैं, रखते होंगे, बिल्कुल रखते होंगे, बट मोरपंख को भी रखते हैं कुछ लोग रखते होंगे पक्का, मेरे जैसे या आपके जैसे कुछ लोग भी ऐसे होंगे, कुछ बहनें होंगी, कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़के होंगे जो मोरपंख को ऐसे कॉपी में रख के रखते हैं। क्योंकि ये हम बैचलर हैं, हम बैचलर तो इसे रील बना नहीं सकते हैं कि साला राधा रानी करते रहेंगे, इससे नहीं भाई, हम बच्चे हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए इसको जो दिख रहा है ना मोरपंख को, इसको हम अपनी कॉपी के बीच में रखते हैं, कुछ इस टाइप से रखते हैं। देखो ये देखो, ये रहा बीच का हिस्सा खोल देता हूँ मैं कॉपी का सबसे। ये देखो कॉपी के बीच का हिस्सा खोल दिया। अब ये मोरपंख यहाँ पे रख दिया है बढ़िया करके। अब ये यहाँ पे दबा रहेगा, जिससे राधा रानी जो कृष्णा जी है वो हमारे साथ, हमारे पढ़ाई में, हमारे जो हम भी कुछ काम करते हैं, कोई भी छोटा काम बड़ा काम कुछ भी हो, तो जो कन्हैया जी है वो हमको सपोर्ट करते हैं। पेपर में क्या करते हो ना भयंकर, ऐसे करते होगे पेपर में तुम, अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ बक्कम, जय कन्हैया लाल की, अक्कड़ बक्कड़ अक्कड़ अक्कड़ ABCD जय कन्हैया लाल की करते हो ना। बस वही भाई, वही विश्वास होता है इस मोरपंख का। मेरी लाइफ में तो ऐसे ही है भाई, अगर मैं मोरपंख यहाँ पे रखता हूँ तो हमेशा पढ़ाई करते समय या कोई पेपर देते समय मुझे मोरपंख याद आएगा, मुझे कन्हैया जी याद आएंगे भाई। तो इसीलिए मैं इसको इसमें रखता हूँ भाई, समझ रहे हो। मेरे लिए इस मोरपंख का यूज इतना ही है, बस इसको कॉपी में बीच के रख दो। हालांकि इससे खुशबू वगैरह कुछ नहीं आती, इसका डिजाइन बहुत बढ़िया है। देखो बहुत अच्छी चीज़ चूज़ करी है हमारे भगवान ने, जो कि जो पिकॉक ने भगवान जी को दिया होगा पक्का 100%। तो ये देखो कितना बढ़िया डिज़ाइन है इसका। अब ये कॉपी के बीच में जा रहा है तो कितना और कितना भयंकर लग रहा है। ये देखो कितना भयंकर लग रहा है। देखो कॉपी की शोभा बढ़ गई ना, इस मोरपंख से कॉपी की शोभा बढ़ गई। बताओ, जो राधा रानी है, जो कृष्णा जी है, वो विद्या माता के साथ मिल चुके हैं, समझ रहे हो। 3 भगवान इन 1 फ्रेम, कन्हैया, राधा और विद्या माता, सब इन 1 फ्रेम, देख समझ रहे हो। अब आता है दूसरा किस्सा मेरे बीच और आप लोगों के बीच, ठीक है। दूसरा किस्सा ये है कि आज के दिन लिया जाता है कन्हैया जी के लिए फास्ट, समझ रहे हो। फास्ट सब लोग फास्ट लेते हैं जिसके मन में श्रद्धा होती है कन्हैया जी के प्रति। हमारे अंदर भी है श्रद्धा, ऐसी बात नहीं है कि हम लोग कन्हैया जी को नहीं मानते, श्रद्धा पूरी है, हम पूरा भगवान को मानते हैं। बट यार वही बात है ना, हम फास्ट लेना तो चाहते हैं, लेते भी हैं फास्ट को, बट वही बात है ना कन्हैया जी, भूख लग गई है। दिन में मम्मी ने बना दी खिचड़ी, एकदम घी मस्त डाल के, भयंकर सोयाबीन आलू वगैरह सब कुछ डाल के डाल दिया मान लो, ठीक है। कन्हैया जी के सामने जा रहे हैं, कन्हैया जी माफ कर दो प्लीज,
मैं आपका व्रत अगली बार लूंगा। और सुबह से व्रत ले रखा होगा, सुबह से फल फ्रूट खा रहे होंगे बहन के घर वालों के, फल भी खा रहे होंगे, फ्रूट भी खा रहे होंगे, केले भी खा रहे होंगे, सब कुछ खा रहे होंगे, बट फिर भी उस खिचड़ी में जान जा रही है भाई। इसलिए भगवान के मंदिर में जाते हैं हम लोग, भगवान से माफी मांगते हैं, भगवान अगली बार पक्का लूंगा फास्ट। अरे भगवान थोड़ी बोला फास्ट लो, भगवान पक्का लेंगे फास्ट में, अगली बार पक्का लूंगा, अभी मैं खिचड़ी खा लूं। भगवान जी के सामने माफी मांगते हैं, तो उसके बाद भका भक भैंग का खिचड़ी खाते हैं। आप लोग भी ऐसा करते हो भाई? मैंने तो करा है, मैं अपनी रियलिटी बता रहा हूँ। देखो मैं रियलिटी बताने में शर्माता नहीं, ठीक है? मैं आप लोगों को भी जानता हूँ। आप लोगों से जो लोग मुझे देख रहे होंगे, कम से कम 50% लोग तो ऐसे करते होंगे भाई। आधे दिन का फास्ट लेते होगे, नहीं लेते होगे तो नाम बदल देना भाई मेरा, कुछ और नाम रख देना। इनका कमेंट सेक्शन में नाम बता देना कुछ और नाम, अगर कोई ऐसा नहीं करता होगा तो। भाई करते होगे भाई, ये रियलिटी है, ये हर बंदा करता है भाई। क्यों? कन्हैया जी अपने जैसे छोटे मोटे हैं, है ना, फ्रेंडली रहते हैं सबके साथ। कितनी बकचोदियाँ करते हैं, देखा? बहुत बकचोदियाँ करते हैं भाई कन्हैया जी भी ना हमारे बहुत भयंकर नटखट थे भाई, बहुत बड़े। छोटे मोटे नटखट नहीं थे भाई वो बकचोदी कर सकते, हम नहीं कर सकते भयंकर। हमने भी उनके सामने माफी मांग दी। एक बकचोद दूसरे भगवान से माफी मांग रहा है, भगवान माफ नहीं करेंगे हमको, बताओ? वो भी तो नटखट है, माफ कर देते हैं भाई बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, बोलते हैं अगली बार ले लेना। अभी हम बहुत गरीब है, इतने गरीब है कि एक कन्हैया जी को एक माखन नहीं दे सकते, बताओ? कन्हैया जी के नाम पे दुकान से एक माखन लाके खा नहीं सकते हैं। कन्हैया जी के लिए बस ये है। इसकी रियलिटी बताऊं, ये भी मेरा दोस्त का है भाई, जो कि ऑफिस जा रखा है और मैंने ले रखा है भाई। इतने गरीब है, सोचो। हम अमीरों के जैसे भगवान को रखना चाहते हैं, बट हम ही गरीब है, तो भगवान को भी गरीबों की तरह रखना पड़ता है भाई हमको। हम भगवान को मानते हैं, दिल से मानते हैं, दिल बहुत है बड़ा हमारा भगवान के लिए, बट वही बात है ना, जितना हमसे हो सकता है हम उतना करते हैं भाई। नहीं तो भयंकर, समझ रहे हो, दही में घी डलता है, चीनी डलती है, और मस्त भयंकर वो बोलते हैं, नंद गयो हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। मतलब ऐसा होता है, मतलब उसको डालते हैं, वो जो प्रसाद होता है भगवान का, माखन होता है, माखन उसको खाते हैं, उसको ये बोलते हैं, नंद गयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। करते हैं भाई, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है? पिछली बार मैंने भगवान से बोला था कि भगवान, मैं मंदिर में जाके बोल के आया था भगवान से कि भगवान प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं पक्का लूंगा। रियलिटी बता रहा हूँ आप लोगों के सामने, झूठ नहीं बोलूंगा। भगवान अगली बार का पता नहीं, मैं अगली बार का इस बार कुछ नहीं कह सकता, बट इस बार मैंने भगवान के लिए व्रत नहीं रखा। मेरे ना पराठे खा लिए थे, मैंने सोचा कल होगा व्रत। कुछ लोग बोल रहे हैं आज भी है व्रत, पता नहीं ये धर्म क्या कहता है। मान लो, कृष्णा जी को मान लो, व्रत से कुछ नहीं होता। देखो, भगवान दिल पे रहना चाहिए, आस्था दिल पे रहनी चाहिए। भगवान हमारे दिल में है, तुम जहाँ चाहोगे हम, मेरे हो सकता है मेरे अगल बगल भगवान जी खड़े हो सकता है इसमें भगवान जी खड़े हो, इसमें हो सकता है ना, होने को कुछ भी हो सकता है भाई, ठीक है? भगवान को मानो भाई, हटाओ भगवान। मैं ये नहीं कह रहा मैं गरीब हूँ, मेरा तुम भला करो, मैं कभी ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा सबसे पहले भला हो मेरी फैमिली का, मेरे भाई का जो कि बहुत स्ट्रगल में है, उसका भला करो। उसके बाद मेरे पास इतना पैसा आ जाएगा भगवान, तो मैं गरीबों की मदद करूंगा। अभी मेरे पास कुछ नहीं है भगवान। जो कोई मेरे सामने हाथ फैलाता ना, मैं उसको पैसे नहीं देता, भले कभी मेरे मन के अंदर से आता है ना, मैं उसको कुछ खरीद के दे देता हूँ। मैं पैसे देने पे विश्वास ही नहीं करता भाई, कि किसी को इतना पैसा दो। अरे क्या जाने भयंकर कि वो उस पैसे से कुछ खरीद के खा ले। पैग बोतल करिए, पैग बोतल करिए, पौवा ले ले, कुछ भी कर सकता है ना। बाबा है यारो, उसकी बाबा की सनकती है ना, मैटर हो जाता है बहुत बड़ा। हमसे पूछो, हम नाथ हैं, सन की है भाई, कुछ भी कर सकते हैं बाबा। पौवा भी ले सकते हैं और भक्ति में भी लगा सकते हैं। मैं अपना बोल रहा हूँ, हमारे कृष्णा जी ना इतने नटखट थे ना, उनने ना अपने नाम से पहले अपनी प्रेमिका का नाम लिखवाया भाई, राधा कृष्णा। पूरी दुनिया उनको आज कृष्णा राधा करके नहीं जानती, या कृष्णा करके नहीं जानती है। कृष्णा का नाम लिया है तो राधा आगे से लगाना जरूरी है बाबे, वरना भगवान जी नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज हो गया, भी जन्माष्टमी का फायदा नहीं है, मान ही नहीं सकता मैं। भगवान एक्सेप्ट ही नहीं करेगा तुम्हारी ये भक्ति, जब तक तुम कृष्णा के आगे राधा नहीं लगाओगे ना, तब तक कुछ ना होने वाला बाबे। आज की जन्माष्टमी की वीडियो से मैं आप लोगों को बस इतना मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू धर्म में एक बार गलती माफ होती है, 2 बार गलती माफ होती है, 3 बार गलती माफ होती है, ठीक है? इससे ज्यादा आप
धर्म के खिलाफ जा रहे हो। मान लो आप एक बारी के लिए पूरा व्रत ले लिया, तो आप अगली बार भी श्योरिटी है ना आपके अंदर कि मैं अगली बार भी व्रत ले सकता हूँ। और अगर आप पहली बार ही व्रत आधा ही ले पाते हैं तो अगली बार से लो ही मत भाई, अगली बार ट्राई कर सकते हो, दूसरी बार भी ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो। बहुत लोगों ने जोश डाल लगा है, ले लिया तो बढ़िया है, वरना तीसरी बार से मत ही लेना भाई। ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। ऐसे व्रत में तो भगवान को भी अपमानित फीलिंग करवा रहे हो तुम फीलिंग। यस गाइस, ये नहीं कह रहा हूँ व्रत मत लो, आप लोग भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, क्योंकि देखो धर्म की रक्षा आपको भी करनी है, मेरे को भी करनी है। मैं आपको बस इतना मैसेज देना चाह रहा हूँ, अगर आप व्रत ले रहे हो तो पूरा लो भाई। आधा व्रत लेके कुछ नहीं हो रहा है। मैंने देखो पिछली बार तक व्रत लिया था, एक बार 2 बार लिया था, मेरे अंदर से कैपेसिटी खत्म हो चुकी थी। इस बार मैंने लिया ही नहीं, खत्म बात। भगवान को प्रसन्न ऐसे थोड़ी करना है फास्ट लेके खाली पेट। ये क्या बात हुई यार। ले सकते हो तो अपनी श्रद्धा है ना, नहीं ले पा रहे तो मत लो। आधे दिन लेके भी क्या कर लोगे, आधे दिन के लिए भगवान खुश, उसके बाद आएंगे तुम्हारी बजा देगा भगवान भी। यस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही।